जिस तरह के। अभी लिख लेती हूँ। जी मैम, मैं अभी नोट कर लेती हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम चल। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, आज हमारे कोर्स 10 डेज क्रैश कोर्स की सेकंड क्लास है, और ये भी रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर कोई अभी एब्सेंट है तो इंशाल्लाह वो रिकॉर्डिंग के थ्रू हमारे साथ इस कोर्स में चलता रहेगा। तो आपने अभी एक्टिविटीज दी थी, उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। और अभी जिस तरह से अनम ने और बाकी स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि उन्होंने क्या चीज़ें कर ली हैं, और आपने जैसा गाइड किया है कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है और रिटन नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तो ये रिकॉर्डिंग में सब चीज़ें आ जाएं ताकि इंशाल्लाह हमारे कोर्स में शुरू से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सही तरीके से चीज़ों को ग्रैब कर सके। ओके ओके। अच्छा मैं मैम इसको ये दोबारा का। अच्छा मैम, रिकॉर्डिंग लगी हुई है, मैं खाना खाना जा रहा हूँ, तो आप इसको एंड कर देंगे ना मीटिंग को, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है? तो ये चल रही है। जी ज़रूर ज़रूर, थैंक यू सो मच। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने आज के लेक्चर का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है वो एक्टिविटीज देख लेते हैं। इसमें ये जो सीरा की वीडियोस जो थी, इसका मकसद ये था कि क्योंकि हम वीडियोस जो बुक्स हम लोग नहीं पढ़ सकते, और हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और हमें टाइम नहीं मिलता, या फिर मोबाइल पे हमें आदत नहीं होती। तो इसलिए मैंने ये वीडियो सेलेक्ट की हैं, ताकि हम लोग ये नहीं है कि हम लोग ने जस्ट थ्योरीज पढ़नी है और ख़त्म कर देना है कोर्स। हमें कुछ सीखना भी है, और सीखेंगे कहाँ से? ऑफ कोर्स हमारा मैनुअल जो है वो कुरान और सुना होगा, सीरा होगी। तो सीरा की वीडियोस जो है इसलिए मैंने सेलेक्ट की है कि एक तो वो बहुत इंटरेक्टिव वे में बनाई गई है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी से वो वहाँ से समझ भी आएगी। और आई थिंक वो इतनी ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, 30 या 40 मिनट की है। तो वो तो डेली देखेंगे, और 14 या 15 वीडियोस होंगी, तो इंशाल्लाह इस कोर्स में वो कंप्लीट हो जाएंगी। एक तो सीरा हमारी साथ चलेगी, इसके अलावा जो है वो ग्रेटिट्यूड ब्रेथिंग सी, और था राइटिंग। तो ये चीजें जो है इनको आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इसके अलावा बाकी चीजें चलें, आपने लेक्चर नहीं ले सके वो तो चलें, खैर है, आप रिकॉर्डिंग सुन लें, लेकिन ये वाली एक्टिविटीज जो है ये आपने डेली ही करनी है। तो राइटिंग आपके जहन में जो कुछ भी है, जैसा कुछ भी है, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो राइट जरूर करना है। तो बाकी सारी चीजों पे तो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन राइटिंग जो है वो आप लोगों ने डेली करनी है। तो जहन में चीजें हैं, ठीक है, अब आपने उसको राइट करना है, ठीक है, क्योंकि राइट करेंगे तो वो सॉर्ट आउट चीजें होना शुरू हो जाएंगी, आपको समझ आएंगी कि जो ट्रिगर्स हैं वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं। अभी तो आपने जस्ट इमोशंस को राइट करना है, तो हम पहले 5 या 6 डेज जो है जस्ट चलें, वो इमोशनल सिचुएशंस जो हैं होंगी, तो उनको राइट करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह साथ साथ हम लोग इनके ट्रिगर्स भी फाइंड करेंगे। तो ये ऐसा नहीं होगा कि हम लोग जस्ट हम अपने जहन में रखें चीजें, क्योंकि जहन में रखेंगे चीजें तो वो निकल भी जाएंगी। तो इसलिए आप लोगों को राइट करना जरूरी है, ताकि हम लोग जो है इनके रेगुलेशन भी कर सकें ना। तो चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो न्यूरो साइंस का थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अच्छा, आप में से अनम और हमारे साथ कौन है? सहर है, सना है। आप लोगों ने पहले इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ी हुई है या कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है? यस मैम, मैंने एक कोर्स में पढ़ा था। आपने वहां से क्या क्या चीजें पढ़ी थी? मैम, वो सिटीजन फाउंडेशन का टीचर ट्रेनिंग कोर्स था, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में मतलब बताया गया था, और सब समझाया गया था कि आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू को कंसीडर किया जाता है। चाहे जितनी मल्टीनेशनल फर्म्स होती हैं, वो ये देखती हैं कि हमारे जो कस्टमर्स को है वो अट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है। आजकल मतलब इमोशन इंटेलिजेंस ज़्यादा इस स्किल की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करना और फीलिंग्स को मतलब अट्रैक्ट करना, चाहे वो मार्केटिंग में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए मुझे ये हुआ कि चलो ये कोर्स है तो मैं इसको डिटेल में भी सीखूं। ओके। अनम, व्हाट अबाउट यू? आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है? नहीं, मैंने इस तरह से कोई कोर्स नहीं किया हुआ, लेकिन कुछ साल पहले मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत समझ रही थी, तो वो थोड़े बहुत सेशंस कहने ले रही है, वो भी रील्स वगैरह से सेशन नहीं लिए हुए। तो हम्म। जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, अपनी फीलिंग को, थॉट्स को कैसे आपको चैनल करना चाहिए, बस बहुत बेसिक सा, लाइट सा टच किया हुआ है। ओके ओके।
चलें जी, हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने न्यूरो साइंस पढ़ी हुई थी उसके साथ थोड़ा बहुत न्यूरॉन्स के बारे में, कि न्यूरॉन्स किस तरह काम करते हैं, या ब्रेन को देखा था? थोड़ा मैम बहुत ऐसे, किया हुआ है। जी, इतनी जी डिटेल में जी। मैम ये नहीं उसमें था, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल्स से था कि मतलब किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, फीलिंग्स क्या होती हैं, बच्चों की फीलिंग्स क्या होती हैं। मैंने एक्चुअली वो टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया था अटेंड, तो उसमें उस हिसाब से ही था, मतलब एक उसी डोमेन में उसी लिमिट में ही था वो। ओके ओके, चलें ठीक है। तो अच्छा, इसको जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये वैसे तो साइकोलॉजी के अंडर ही आती है, और साइकोलॉजी में जो है हम लोग थियरीज जो होती हैं, डिफरेंट बिहेवियर जो होते हैं, जो हमारे बिहेवियर पैटर्न देखे जाते हैं, और उनकी बेस पे जो है वो हमें थेरेपीज वगैरह दी जाती हैं। लेकिन हम लोग अगर देखें तो जो बाहर जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, या फिर हमारी जो ये फिल्म या ड्रामा इंडस्ट्रीज वगैरह कह लें, या एड वगैरह जो होते हैं, तो ये सारी चीजें जो बन रही होती हैं या चल रही होती हैं, या जो भी पीछे ये सारी इनमें कलरिंग वगैरह होती है, इनमें जो डिजाइनिंग होती है, ये सारी जो है माइंड के और हमारे जो केमिकल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, तो वहां से जो भी केमिकल्स हैं उनके अकॉर्डिंग बन रही होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों ने वो दीन तो पढ़ के नहीं कर रहे होते ये सारी चीजें, लेकिन वो ह्यूमन जो माइंड है और ह्यूमन बॉडी है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और उसको यानी उनको जो चीज टारगेट करनी होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने कोई चीज सेल करनी है और वो उनकी सेल नहीं हो रही, तो उन्होंने क्या करना है, वो लोग डोपामिन जो सेंटर्स होंगे हमारे, उनको ट्रिगर करेंगे, और उनको ना सिर्फ ये कि जस्ट ये बताएंगे कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, बल्कि वो आपको बताएंगे कि क्यों ज़रूरी है, और उस तरह की कलरिंग करेंगे, उस तरह के वर्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो इनकी ये पूरी स्ट्रेटजीज होती हैं, और ये हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनकी बेस पे होती है। तो अकेली साइकोलॉजी को नहीं देखते, बेसिकली जो इंडस्ट्रीज में इस तरह की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वो जो है वो न्यूरॉन और ये बॉडी हम समझ लें आप, उनको पहले समझ के तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो करते हैं, चीजें जो है अपनी करते हैं। चले हम लोग थोड़ा सा आज ब्रेन का देखेंगे। अगर जहाँ से भी आप लोगों को लगे ना ये डिफिकल्ट हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप वहीं से क्वेश्चन करें, तो हम लोग इंशाल्लाह उसको वहीं क्लियर करेंगे। स्क्रीन शो हो रही है? कर लिए, साथ कंफर्म करते जाएं, और इंटरेक्टिव सेशन होगा ये हमारा, ये नहीं होगा कि मैं बताती जाऊंगी और आप सुनते जाएंगे, ठीक है? तो अभी मुझे बता दें, स्क्रीन शो हो रही है जी, मेरी? स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। ओके, चलें जी ठीक है। अच्छा तो आज फातिमा, देखें। आपने जो इमोशनल इंटेलिजेंस में, मार्केटिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस का जो फैक्टर बताया है, उसमें ये है कि जैसे पिछले दिनों ही मैं एक वीडियो सुन रही थी, वो भी कोई साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस बेस पे मार्केटिंग पे उन्होंने बात की है कि आपको 1000 मिलने की इतनी खुशी नहीं होती जितनी कि 1000 लूज करने की होती है। तो जैसे कहते हैं ना कि सेल इज रनिंग आउट, या फिर मतलब स्टॉक, वी आर गोइंग टू आउट ऑफ स्टॉक, इस किस्म की वर्डिंग यूज की जाती है कि हम यानी कि वो बेनिफिट हासिल करने से रह ना जाएं। तो ये हम्म इमोशंस की आपने बात की है कि ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन साइकोलॉजी को सामने रख के एड्स बनाई जाती हैं, उनकी वर्डिंग, बैकग्राउंड, जो करेक्टर हैं, वो सब कुछ डिफाइन किए जाते हैं। बिल्कुल ये ऐसा ही होता है। और ये जो हमें बताया जाता है कि आपको यानी कि सेल लगी हुई है और ये आज के दिन ही है, तो हमें लगता है क्योंकि ये सेल लगी हुई है और चीजें जो सस्ती मिल रही हैं और हमारे पैसे बच जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल इसके उलट चीजें चल रही होती हैं। वो एक्चुअली हमें हमें वो चीज चाहिए भी नहीं होती और हम लोग वो ले आते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि क्योंकि बाद में ये महंगी हो जाएगी, तो हम अभी ले आते हैं। तो वो पैसे जो हम किसी और काम पे जो हमें चीज चाहिए उस पे खर्च कर लें, तो बजाय इसके उस पे खर्च करें, हम इस चीज को जो है वो फ्री में जो है, मतलब फ्री में कह रही हूँ कि ऐसे हम बाय कर लेते हैं, हालांकि उस टाइम उतनी जरूरत नहीं होती उस चीज की। तो देखें वो किस तरह सेल वाली जो स्ट्रेटेजी बिल्कुल उलट है। हम समझते हैं कि वो हमें चीज सस्ती पड़ रही है, हालांकि वो हमारे काम की नहीं होती, और फिर भी हम बाय कर लेते हैं। चलें जी, हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रेन के जो बेसिक सेल होता है, बेसिक यूनिट होता है, वो न्यूरॉन होता है। जिस तरह 100 रुपीज है, तो वो किससे मिलके बनते हैं, वो वन वन इकट्ठा करें तब 100 बनेंगे। इसी तरह हमारे जो ब्रेन है वो किस तरह बनता है, इस तरह न्यूरॉन्स जो 100 और 1000, बल्कि मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी कि 1000 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं उससे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट और कैटेगरीज में ही आ जाती हैं, लेकिन उससे ज्यादा ही 1000 बिलियन से ज्यादा ही न्यूरॉन्स होते हैं, उनके कनेक्शन से और उनकी जो है वो
इकट्ठा करके, तो हमारा जो ब्रेन है वो बेसिकली इसी तरह बनता है, इन न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर से। तो न्यूरॉन जो है बेसिकली एक सेल होता है, और वो सेल किस तरह का होता है, उसके क्या फंक्शनिंग होती है, इसकी थोड़ी बहुत हम डिटेल देखेंगे। इसका बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह होता है, जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है कि इसमें वैसे तो बहुत से पार्ट्स इन्होंने बताए, लेकिन हम लोग इसको इतना ज्यादा टच नहीं करेंगे। मैं आपको एक और स्लाइड दिखाऊंगी जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह न्यूरॉन, असल में इनका क्या काम होता है कि आपके कोई भी मैसेज लेना, उसको एक जगह से लेना और दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। ये आपका न्यूरॉन कर रहा होता है बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी गर्म चीज को टच किया, तो अब क्या होगा कि वो आपकी जो सेंस करेगी कि ये जो चीज गर्म है, तो न्यूरॉन ने ब्रेन को पैगाम दिया कि ये चीज जो है ये आपको मतलब नुकसान पहुंचा सकती है, हार्म कर सकती है। तो फटाफट से वो सिग्नल आएगा कि ये हाथ को पीछे खींचो। तो बेसिकली जो न्यूरॉन है इस तरह ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, इसको न्यूरो ट्रांसमिशन कहते हैं। एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये न्यूरो ट्रांसमिशन होती है। नेक्स्ट ये देखें, इस तरह ये जो आपको ब्लैक वाली डायग्राम नजर आ रही होगी, इसमें हमारे दिमाग में एक तरह की बिजलियां चल रही होती हैं। जिस तरह बिजली नहीं चल रही होती और सर्किट में सारी चीजों को फंक्शन कर रही होती हैं, इसी तरह हमारे दिमाग में इस तरह के फंक्शंस हो रहे होते हैं, और बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं इसी तरह कनेक्ट होते हैं। आपने साथ में छोटा सा जो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, और ये जो ब्लैक में है, ये हमारा पूरे ब्रेन का है कि ब्रेन में किस तरह इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह नहीं हो रही प्रोड्यूस, इस तरह के जो है बैकएंड पे काम हो रहा होता है। अब मैं आप लोगों को एक और स्लाइड अगर हो सका तो दिखाऊंगी। जहाँ ना यहाँ पे स्लाइड्स पे बहुत छोटा नजर आ रहा था, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, अगर मैं आप लोगों को वो दिखा सकूँ तो। यस, दिस वन। क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को न्यूरॉन? जी। हम्म तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखें, न्यूरॉन्स जो हैं, अभी आपने इसको बहुत गौर से देखना है कि किस तरह एक्चुअली में न्यूरॉन्स काम करते हैं, कहाँ से आ रहे होते हैं, कहाँ से जा रहे होते हैं। तो ये जो आपने, अच्छा अगर मैं एक्चुअली मैं ये ना अपना वो व्हाइट बोर्ड यूज करना चाह रही हूँ आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा, पर मुझे वो पता नहीं है कि किस तरह करते हैं। निशा जी, आपको कोई आइडिया है कि हम लोग मार्कर किस तरह यूज करते हैं यहाँ पे? ये ना, यहाँ पे आप जाए ना, व्हाइट बोर्ड की ऑप्शन आएगी ना, हम्म। एंड पे व्हाइट बोर्ड, उस पर क्लिक करें ना, तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी, फिर मैं आपको बता देती हूँ। चलें ठीक है। हाँ जी, आप ओपन करें ना यहाँ पे। हो रहा शो? सॉरी। शो हो रहा है व्हाइट बोर्ड? जी, व्हाइट बोर्ड हाँ शो हो जी, रहा है। आ रहा है, अभी आ रहा है। ओके ओके ओके। इस तरह हमारे जो न्यूरॉन्स आप लोगों ने देख लिया है कि न्यूरॉन्स किस तरह यानी कि कनेक्ट होते हैं। उनकी जो शाखें होती हैं, आप इस तरह समझ लें कि जो उनकी शाखें होती हैं, तो वो आपस में बिल्कुल साथ नहीं जुड़ी होती। वो एक थोड़े से फासले पे उनके दरमियान ना इस तरह फासला होता है थोड़ा सा। इस तरह आप देखें, ये जो दरमियान में ये जो है ना, ये जो मैं अभी कर रही हूँ, तो इतना उनके दरमियान थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा जो है वो डिफरेंस होता है, वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं होते। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से ऐसे न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं, यहाँ से। तो न्यूरॉन जो है, केमिकल जो आ रहे होते हैं, केमिकल किस शेप में होते हैं? वो पानी की शेप में, मतलब पानी की शक्ल होती है उनकी वो। अ, पानी समझ लें यहाँ से ऊपर से आ रहा होता है, और यहाँ पे वो कैच कर रहे होते हैं, ठीक है। ये अभी आप वहाँ न्यूरॉन पे जाके देखेंगे, तो ऊपर से आ रहा है पैगाम, समझ लें आप इस तरह, इसको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझे, ऊपर से पैगाम आ रहा है, और नीचे ये वाले उसको पैगाम को रिसीव कर रहे हैं। तो जिसका, तो ये जो जिन पे मैंने टिक किया है, तो ये रिसेप्टर्स होते हैं, ऊपर वाले देने वाले, और ये वाले जो हैं ये लेने वाले होते हैं। हाँ, मुझे बस एक मिनट। ओके, तो अभी आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं दोबारा आप लोगों को लेके चलती हूँ। स्क्रीन आपको शो हो रही है? हम्म, अभी नहीं शो हो रही, अब स्टार्ट हो रही है।
हाँ जी, चलें जी। अभी आपने देखा होगा कि रिसेप्टर्स हैं, यहाँ आपको नजर आ रहे हैं रिसेप्टर्स, डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स बने हुए हैं। ऊपर से केमिकल्स आ रहे हैं और नीचे केमिकल ये वाले रिसेप्टर्स उनको कर रहे हैं, ले रहे हैं। अब होता क्या, और यहाँ से आप लोग देखें, दो जो हैं, जो दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट है, उनको जूम आउट करके यहाँ पे साइड पे दिखाया गया है। तो अब ये बैकएंड पे किस तरह काम हो रहा होता है, और हमारी जो सोच है वो इस न्यूरॉन्स को किस तरह एक्टिवेट करती है, किस तरह होती है। फॉर एग्जांपल, आपको जैसे ही आपकी मतलब सिस्टर ने कहा कि जैसे वो शॉपिंग पे जाती हैं और आपको कहते हैं कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आऊंगी या मैं आपके लिए कोई चीज लेके आऊंगी, तो जैसे ही उन्होंने ये कहा, अभी वो लेके नहीं आई, अभी उन्होंने ये कहा है, जैसे ही उन्होंने ये कहा तो आपकी ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगा कि यहाँ से ऊपर से न्यूरॉन्स आने शुरू हो जाएंगे, ऊपर से केमिकल्स, ये आप देख रहे हैं जो छोटे छोटे कतरे हैं, ये आना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे बिल्कुल ये समझ ले ऑन हो जाएंगे, रिसेप्टर्स आपके ऑन हो जाएंगे। लेकिन अभी उन्होंने दिया नहीं आपको, लेकिन जैसे वो देंगे तो ये रिसेप्टर जो है उसको, ऊपर वाला पानी वहां से समझ ले आएगा और नीचे वाले जो है वो रिसेप्टर्स उसको लेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर वो उनको भूल जाता है या उनके पास पैसे कम होते हैं या वो किसी भी तरह से वो लेके नहीं आती, तो क्या होगा कि वो पानी उनको नहीं मिल सकेगा। ये रिसेप्टर्स है, ऊपर से पानी आएगा नहीं, नीचे वाले जो रिसेप्टर्स हैं जो इनको एक्सेप्ट करेंगे, वो जो है वो बर्न हो जाएंगे। पानी क्योंकि उनको मिलेगा नहीं, तो आप इनको ऐसे समझने हैं, जब जिसको पानी नहीं मिलता तो वो क्या होता है, वो जल जाता है। तो इसी तरह हम अगर कोई कमिटमेंट कर लेते हैं और अगर उसको पूरा नहीं करते, तो हमारे इसी तरह रिसेप्टर्स जो हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं, हमारा जो न्यूरल स्ट्रक्चर है वो इसी तरह बर्न होना शुरू होता है। तो इसलिए कितना जरूरी होता है हमारी कमिटमेंट को पूरा करना। अगर तो आप कमिटमेंट करते हो तो उसको पूरा करो, अदरवाइज आपको नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में आपने वो हदीस, उसका मुझे रेफरेंस नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप उसको जरूर चेक कीजिएगा, जिसमें एक खातून थी, तो वो अपने बेटे को बुला रही थी, तो उनको कह रही थी कि इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ, ताकि वो, इसलिए कह रही थी ताकि वो उसके पास आ जाए ना, वो मदर के पास चले जाए वो बच्चा। तो वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खड़े थे, उन्होंने पूछा आपके पास वाकई कुछ बच्चे को चीज देने के लिए है, या आप वैसे मजाक के तौर पे कह रही हैं, उसको बुलाने के लिए कह रही हैं। वो कह रही हैं, वो कहती हैं कि अभी मेरे पास वाकई में कोई चीज थी बच्चे को देने के लिए। तो तब उन्होंने फरमाया कि अगर आपके पास कोई चीज हो, आप इस तरह किसी को बहाने से या बगैर किसी समझ ले कमिटमेंट के नहीं करो, बुलाओ उसको। उसको कमिटमेंट अगर कर रहे हो तो उसको पूरी करो, अगर वो, हालांकि वो बच्चा भी हो छोटा या फिर वो बहुत बड़े बड़े हों या छोटे हों, आपको सबके साथ जिसके साथ भी कमिटमेंट कर रहे हो उसको पूरा करो। तो अगर आप उसी हदीस को अगर न्यूरल पर्सपेक्टिव से देखें, तो अगर आपको, मैंने अभी जैसे एग्जांपल दी, रिसेप्टर्स यहाँ ऑन हो जाते हैं, जैसे आप किसी को कहते हो कि ये चीज मैंने आपको देनी है, और अगर आप वो उसको नहीं देते, रिसेप्टर्स ऑन कर दिए आपने ये चीज कह के कि मैंने आपको देनी, लेकिन जैसे ही आपने नहीं दी, तो वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। और आपके जब रिसेप्टर्स बर्न होंगे तो आपकी जो एक्टिविटी होगी ब्रेन की वो स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको न्यूरॉन का आई होप के स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि किस तरह न्यूरॉन आपस में समझ लें बातें करते हैं। अभी यहाँ पे भी आप लोग मजीद देख सकते हैं ये न्यूरॉन्स जो हैं किस तरह आपस में कनेक्ट हैं। ये जो येलो वाला और ब्लू वाला न्यूरॉन कनेक्ट है, और उसी जब जहाँ से वो कनेक्ट हो रहे हैं उसको, उसके एक पॉइंट को जूम आउट करके यहाँ पे दिखाया गया है। इनके ऐसे डिफरेंट कलर्स होते हैं, लेकिन हमें क्योंकि उसमें इतनी साइंस में जाना नहीं है, तो ये जो रेड वाला है आप, तो नहीं कि मैं जा- हम वो देख सकते हैं। आपकी आवाज कट हो रही है। आई होप न्यूरॉन अभी भी कट हो रही है। नहीं, अब ठीक आ रही है। न्यूरॉन का आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया? जी, आ गया। ओके ओके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ये माशाल्लाह हदीस का कनेक्शन आपने बहुत अच्छा दिया है कि जो भी मतलब अल्लाह के नबी ने बात की है या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बात की है, उसका उसकी बाकायदा साइंटिफिक रीजन मौजूद है। कि कहा गया ना कि अपने वादों को पूरा करो। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बच्चों से कोई कमिटमेंट कर लेते हैं लेकिन उसको फिर पूरा नहीं कर पाते, उसका कितना बैड इफेक्ट होता है बच्चों के माइंड्स के ऊपर।
अस्सलाम वालेकुम। सब लोग का वॉइस क्यों है? ये मुझे आवाज नहीं आ रही। वालेकुम सलाम। आपका क्या शायद डिस्कनेक्ट हो गया या फिर आ गई हैं हाँ जी, दोबारा? इंटरनेट इंटरनेट प्रॉब्लम है, बार बार डिस्कनेक्ट। एक्चुअली अभी हुआ है, फातिमा वाली पहले तो सही साइड जा पे ना रहा था। वहाँ पे यानी उनका इंटरनेट का इशू होता है, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया है, चेक करते हैं एक मिनट। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी हो रही है। ओके ओके। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे थे, किस तरह न्यूरॉन जो है वो ट्रांसमिशन, न्यूरॉन ट्रांसमिशन होती है। तो आप लोगों को आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ से पूछ लें। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अगर नहीं है तो। नहीं, क्लियर हो गया, आपने बहुत अच्छे से जज़ाकल्लाह समझाया है। ओके ओके, चलें, बहुत अच्छी बात है। न्यूरोट्रांसमीटर, अब थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर योर बॉडीज केमिकल मैसेंजर्स। तो मैसेंजर्स के तौर पे आप इसको देखते हैं कि किस तरह मैसेज को आपने देखा भी अभी, कि किस तरह मैसेज रिसीव करते हैं, वो सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन नर्व सेल अक्रॉस अ स्पेस टू द नेक्स्ट नर्व, यानी कि पूरे न्यूरॉन स्ट्रक्चर जहाँ तक होता है, अक्रॉस द न्यूरॉन स्ट्रक्चर जो है वो मूव करता है हमारा मैसेज। मसल और ग्लैंड सेल, द मैसेजेस हेल्प यू मूव योर लिम्स, feel sensations, keep your heart beating, and take in and respond to all the information your body receives from other internal parts. तो अभी इसकी हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देख लिए हैं, और हमने ये वर्किंग भी देख लिया कि किस तरह वर्किंग होती है, और इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देख लिए और स्ट्रक्चर भी देख लिया। तो ये सारा हम लोगों ने अभी न्यूरॉन पढ़ा और न्यूरो ट्रांसमिशन पढ़ी। तो जो बाकी हम लोग कल को इंशाल्लाह हम लोग बाकी इसकी डिटेल देखेंगे कि किस तरह हमारे डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरो, तो वो कैसे काम करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे जो तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं, फ्लड करते हैं। और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम, जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ये तब ऑन होता है जब हमारा फाइट का या फ्लाइट। आपकी आवाज बीच में कट हो गई थी, प्लीज दोबारा से बताइएगा। ओके ओके। हम लोग अब नर्वस सिस्टम जो होता है, जो हम लोगों ने पीछे न्यूरॉन्स का पढ़ा था, न्यूरो ट्रांसमिशन का पढ़ा था। अब हम एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम के आगे टाइप्स पढ़ने लगे हैं। वो भी नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन के अंदर जो सिस्टम चल रहे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, आप एसएनएस और पीएनएस से इसको कर लें याद। तो एसएनएस देखने से लग रहा है कि सिंपैथेटिक है, यानी बहुत अच्छे वाला होगा, लेकिन एक्चुअल में ये उलट काम करता है। ये उलट तो नहीं, लेकिन ये तब ऑन होता है जब हमारी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, यानी हम फाइट में या फ्लाइट वाले मोड में, या हमारे बहुत बहुत ज्यादा हमें कोई खतरा किसी चीज से महसूस होता है, या हम बहुत स्ट्रेस वाले सिचुएशन में होते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम तब ऑन होता है जब हम लोग बिल्कुल पीसफुल सिचुएशन में होते हैं, बहुत काम होते हैं, बहुत रिलैक्स होते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा ऑन हो जाता है। अब हम लोग ये देखें, आप गौर से देखें कि सिंपैथेटिक सिस्टम जब ऑन होगा, तो हमने देखा ये उस टाइम ऑन होता है जब हमारा जो फाइट और फ्लाइट होती है। जब फाइट या फ्लाइट वाला ऑन होगा तो ये खुद नहीं ऑन होगा, ये इसके अलावा जो जिस्म के बाकी हिस्से हैं उनको भी इफेक्ट करेगा। तो इसमें आप देख लें कि क्या क्या चीज़ें, जैसे किडनीज को इफेक्ट कर सकता है, यानी लिवर से ग्लूकोज को रिलीज करेगा। फॉर एग्जांपल हम सिचुएशन एक लेते हैं कि आप एक जंगल में जा रहे हैं, आपके सामने अचानक शेर आ गया। ठीक है, ये बहुत कॉमन एग्जांपल दी भी जाती है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो सिचुएशन होते हैं, या तो आप उसके साथ लड़ें, या फिर आप क्या करें, उसको छोड़ के भाग जाएं। दो सिचुएशन होगी ना, यानी फाइट करें या फ्लाइट करें। तो फाइट करेंगे तो या फ्लाइट करेंगे, दोनों सिचुएशन में सिंपैथेटिक डिवीजन या सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन हो जाएगा, और जैसे वो ऑन होगा वो कहेगा बाकी को कि आप बंद हो जाओ और मुझे काम करने दो। अभी अभी सिर्फ स्ट्रेस चाहिए, अभी सिर्फ हाथों और पाँव में जो है वो सारी
एनर्जी जो निकाल के दे देता है, और दिमाग की जो सोचने समझने वाली चीजें उनको ऑफ कर देता है। इसके अलावा जब पैरासिम्पथेटिक सिस्टम होगा तो, या वो ऑन होगा, तो हम लोग बिल्कुल काम सिचुएशन में होंगे। इसकी हम लोग एक डायग्राम के थ्रू, ये वाली, अगर आप यहाँ पे देखें तो पैरासिम्पथेटिक में क्या हो रहा है, बिल्कुल काम है, ये ब्लू वाली भी है, बिल्कुल काम रिलैक्स सिचुएशन है। कोई भी आप क्वेश्चन का आंसर करोगे या कोई भी रिस्पॉन्स करोगे तो वो बिल्कुल कंट्रोल या लॉजिक के थ्रू करोगे। लेकिन जब सिंपैथेटिक होगा, एसएनएस होगा, तो आप एंगर शो करोगे, स्ट्रेस शो करोगे, और एंजाइटी, मतलब एंजाइटी वाले मूड में हो जाओगे। अब ये देखते हैं हाउ दिस कनेक्ट्स टू इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी ये इमोशनल इंटेलिजेंस से ये सिस्टम्स क्यों कनेक्ट हैं। तो बिहाइंड द सीन्स आपको पता चल गया कि किस तरह काम हो रहा है। अब एआई जो है वो इसमें किस तरह हेल्प करेगी। AI is the ability to recognize which system is active and shift intentionally. For example, when someone insults you, autonomic nervous system क्या हो जाएगा। अब इसमें ऑटोनॉमिक जो सिस्टम होगा, इसमें कौन सा सिस्टम ऑन होगा, एसएनएस या पीएनएस। ऑफ कोर्स इसमें क्योंकि स्ट्रेस वाली सिचुएशन है ना, तो जब स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है तो हमारा ब्रेन जो है फाइट या फ्लाइट वाला मोड को ऑन कर देता है। तो फटाफट से हमारा जो है वो एसएनएस ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही कोई किसी ने इंसल्ट की तो एंगर वाला बिहेवियर हम लोग शो करेंगे। तो उसके साथ ही जो बॉडी, उसमें क्या क्या चीज तब्दीलियाँ आएंगी, रैपिड हार्ट बीट जो आपकी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा, यानी आपका चेहरा जो है वो सूख हो जाएगा। तो इस तरह का ना सिर्फ ये कि हमारी साइकोलॉजिकली चेंजेस आ रही होती हैं, बल्कि हमारी फिजिकली भी बॉडी भी चेंज हो रही होती है। तो अगर तो आपको एआई नहीं आती, या आपको एआई से रिस्पॉन्स, यानी एआई मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस, से रिस्पॉन्स नहीं करना आता है, तो फिर आपका इस तरह का रिएक्शन होगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, एआई की सूरत में, यानी एआई अगर आपको आती है तो आप सबसे पहले उस सिचुएशन को रिएक्ट नहीं करोगे, और पहले पॉज करोगे, डीप ब्रेथ करोगे, और एक्टिवेट करोगे पीएनएस को, यानी अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जो कामिंग है, जो कंट्रोल करता है, जो लॉजिक को यूज करता है। फिर आप उस सिचुएशन को देखोगे, आपका गुस्सा करना बनता भी है, या आप फ्री पे जो है अपने जो एसएनएस उसको ऑन करे जा रहे हो। ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, आपको उस सोच के थ्रू, एक्चुअल में पीछे तो सोच होती है जो एक्टिवेट करती है आपके, किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया, ठीक है, लेकिन अब आपका काम है कि उस पे रिएक्ट करना है, यानी उस पे एसएनएस को ऑन करना है, या अपने पीएनएस को ऑन करना है। तो ऑफ कोर्स जब एसएनएस ऑन होगा तो आपकी लॉजिक तो नहीं काम करेगी। तो आपने अपने लॉजिक वाले ब्रेन को एक्टिवेट करना है, उसको ऑन रखना है, और देखना है कि उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन जो आप फेस कर रहे हो, उसमें आपका गुस्सा करना या रिएक्ट करना या स्ट्रेस लेना बनता भी है, या फ्री में जो आपकी ट्रेनिंग जो है ऐसे ही हो चुकी है अब कि आपको हर छोटी छोटी बात पे उसी तरह का स्ट्रेस बिहेवियर जो, या फिर एंगर वाला बिहेवियर शो करना आपकी मतलब आदत बन गई है। तो आपको ये चेक करना होगा। सो एआई इज नॉट अबाउट एक्सप्रेसिंग इमोशंस। आपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना कि एआई क्योंकि मैं सीख रही हूँ तो इसका मतलब है मुझे अब कोई भी मतलब सारा दिन हैप्पी वाला मूड रखना है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इमोशन कोई भी ट्रिगर करवा रहा है या हो रहे हैं, तो आपने उसको देखना है कि क्या क्या चीजें ट्रिगर हो रही है, क्यों हो रही है, और इसको किस तरह डील करना है। अच्छा, एआई इज नॉट अबाउट एक्सप्रेसिंग इमोशंस, इट्स लर्निंग टू शिफ्ट फ्रॉम रिएक्शन टू रेगुलेशन। ठीक है, हम लोगों ने रिएक्शन की बजाय रेगुलेट करना है उसको, क्योंकि इमोशन हमारे अंदर ही है, उसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते। ओके। तो हम न्यूरॉन देख लिया हम लोगों ने दो सिस्टम ब्रेन के पढ़ लिया कि क्या क्या होते हैं, और इनका कितना हाथ होता है हमारे बिहेवियर्स में, और हमारे जो थिंकिंग होती है, और बल्कि रिएक्शंस में ज्यादातर। तो पीछे से तो थॉट होती है, थॉट जो है हमारी आगे जाके जो है वो किस तरह तो सर्वाइवल ब्रेन होता है, एक इमोशनल ब्रेन होता है, और थिंकिंग ब्रेन। वैसे तो हमारे कोर्स में इमोशनल ब्रेन से है, ये कोर्स एआई का जो इमोशनल ब्रेन से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग इसमें बाकी दोनों के थोड़े थोड़े फंक्शन पढ़ेंगे। सर्वाइवल ब्रेन के नाम से ही जाहिर है कि वो सर्वाइवल के, यानी आपको जैसे ब्रीथिंग होगी, सेफ्टी है, लाइक पुलिंग हैंड अवे फ्रॉम द फायर, यानी कोई भी आपको जो थ्रेटिंग वाली सिचुएशन आती है तो आपका सर्वाइवल वाला ब्रेन ऑन हो जाता है, उसका काम है आपको बचाना है। बाकी अकल का तकाजा नहीं है,
वो अक्ल को यूज नहीं करता, उसका काम बचाना होता है, वो बचाने के टाइम ऑन होता है। इमोशनल ब्रेन किसी भी फीलिंग जो है उसको लेता है, कोई भी मेमोरीज है उनको लेता है, तो उन्हीं को सेव, मेमोरी है तो सेव करेगा, जो भी मेमोरीज होंगी, फीलिंग्स होंगी, जो भी इमोशंस होंगे, उनको जो है प्रोसेस करेगा। तो ये हमारा इमोशनल ब्रेन होता है। अब थिंकिंग ब्रेन जो है, ये जो एक्चुअली हमें इंसान बनाते हैं और इसी पे हमें काम करना होता है। हम लोग वैसे अगर आप लोग देखें तो हम लोग काम ना ना चाहते हुए भी सर्वाइवल और इमोशनल इन दोनों को यूज कर रहे हैं, जबकि थिंकिंग ब्रेन को हम लोगों ने वहीं का बेचारे को जहाँ से जैसा का जैसा बना वैसे का वैसे बना पड़ा है, उसको कोई भी उस पर काम नहीं किया, तो इसी को हम लोगों ने ना यूज करना होता है। तो इसमें क्या चीजें आती हैं, लॉजिक आती है, प्लानिंग आती है, यानी फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्डिंग कामली इंस्टेड ऑफ शाउटिंग, तो ये आप लॉजिक के थ्रू करते हैं। यहाँ पे देखें लेजर ब्रेन वही है, तीन टाइप्स हैं। तो ये जो सबसे पहले रेड वाला देखें लेजर ब्रेन है, तो ये ब्रेन स्टेम, अच्छा ये उन्होंने ये बताइए उसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, वो ब्रेन स्टेम में होता है या फिर सेरिबलम में होता है, ठीक है। तो आप इसका नीचे सबसे जो थर्ड वाला पॉइंट है, ऑटो पायलट होता है, फाइट और फ्लाइट के मोड में ये वाला ब्रेन ऑन हो जाता है। मेमल ब्रेन या फिर लिम्बिक सिस्टम जो है, लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन या मेमल ब्रेन एक ही चीज है, ठीक है, एक ही ब्रेन के तीनों नाम है। तो इसका आप लोग ये जो आप फंक्शन देखें, इमोशंस को, मेमोरीज को, हैबिट्स को, अटैचमेंट्स को, इमोशन से रिलेटेड है, तो ये सारी चीजों को